हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, प्रोटीन ई गॉव टेक्नोलॉजी लिमिटेड मतलब कि एनएसडीएल गाइस, इस एनएसडीएल का आईपीओ आ चुका है, जो कि एनएससी का ही एक सब ये डिपॉजिटरी है, क्योंकि बीएससी का सिर्फ डिपॉजिटरी सीडीएस है, तो सीडीएसएल ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि एनएससी पे लिस्टेड है। और ये एनएसडीएल आईपीओ जो है ये भी आ चुका है, जो कि बीएससी में लिस्टेड होने जा रही है, जो कि आज के दिन ओपन होकर जानेंगे इसका कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, जीएमपी, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है 6 नवंबर को ओपन हो रहा है, आज के दिन 8 नवंबर को क्लोज होगा। 3 डे आईपीओ है और बुक बिल्ड इशू आईपीओ 490.33 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ। ये फुल्ली ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू नहीं किया जा रहा, जो कि ये फंड्स जो है सो इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। इसका अलॉटमेंट डेट रखा गया 13 नवंबर का, लिस्टिंग डेट रखा गया 17 नवंबर का। बीएससी पे लिस्टेड होगा, जो मैंने बताया कि वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये बीएससी पे लिस्टेड होगा, क्योंकि एनएससी का डिपॉजिटरी है तो बीएससी पे लिस्टेड किया जाएगा, जो कि आ चुका है। और अगर हम बात करेंगे जिसका जो आईपीओ है, ये T+6 टाइमलाइन डेट्स को भी जो है सो यहाँ पे फॉलो करिए, लेकिन क्लोजिंग होने के बाद ये आईपीओ जो T+3 टाइमलाइन या T+4 टाइमलाइन को फॉलो कर सकती है, क्योंकि अभी ज़्यादातर आईपीओ जितनी भी है T+3 या T+4 टाइमलाइन को ही फॉलो कर रही है। प्राइस बैंड है 752 टू 792 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड है। 18 शेयर्स की लॉट साइज, और एम्प्लॉय को यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया, रिजर्वेशन रखा गया, 75 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया पर इक्विटी शेयर का। और इसके लीड मैनेजर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डबल आईफल सिक्योरिटीज लिमिटेड, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, और लिंक इन टाइम इसके रजिस्ट्रार है। वहीं अगर हम बात करेंगे एंकर इन्वेस्टर्स, जो फंड रेज किया गया 143.53 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है, जो कि इनमें लॉक इन पीरियड होता है। इसके बिजनेस मॉडल अगर देखेंगे तो प्रोटीन ई गॉव टेक्नोलॉजीज जो है, इसका एक नाम है एनएसडीएल, जो कि 1995 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसका पहले नाम था एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि कंपनी का बिजनेस है लगभग जो है 20 साल से भी ज़्यादा के लिए सिटीजन सेंट्रिक का डेवलप करना और पॉपुलेशन स्केल ई गवर्नेंस सॉल्यूशंस का डेवलप करना। इसका 20 साल से भी ज़्यादा के लिए जो मतलब कि डेवलप करने का इनका बिजनेस है। और ये कंपनी से एक वाइटल रोल प्ले करता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट इंडिया में, मतलब कि इंडिया में जो कैपिटल मार्केट का डेवलपमेंट होता है उसके लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करने का एक वाइटल रोल प्ले करती है ये कंपनी जो है कुछ मोस्ट क्रूशियल टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में जो है सो डेवलप कर चुका है, जो कि डेवलप और इम्प्लीमेंट कर चुकी है। और दिसंबर 2022 से अब तक कंपनी जो है लगभग 19 प्रोजेक्ट्स को, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में 19 प्रोजेक्ट्स को जो है इम्प्लीमेंट और मैनेज कर चुकी है। कंपनी का एक वाइटल रोल प्ले करती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस को डेवलप करने में, जिससे मल्टीपल माइलस्टोन्स को अचीवमेंट करने में भी ये जो है सो आगे बढ़ चुकी है। और इनके जो माइलस्टोन्स है गाइस, इसमें बहुत सारे कुछ माइलस्टोन्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि मॉडर्नाइजिंग डायरेक्ट टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जो कि प्रोजेक्ट्स को इंट्रोडक्शन करके, जैसे पैन इशुएंस जो है सो करती है ऑनलाइन। फिर कंपनी जो है यहाँ पे यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स भी जो सभी इंडियंस के लिए इनेबल कर चुका, और पर्टिकुलरली वर्कर्स के लिए, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए, जो कि टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करके, जो कि CRA नाम था, जो कि CRA था अटल पेंशन योजना। इस तरह के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में वर्कर्स को जो है सो बेनिफिट देने के लिए जो है सो मतलब कि इनेबल कर चुका इंफ्रास्ट्रक्चर का। कंपनी जो है इंस्ट्रूमेंटल भी यहाँ पे बन चुका है, जिसमें कंपनी एजुकेशन और स्किल फिनांसिंग जो होता है, जो कि एफिशिएंट डिजिटल मार्केट प्लेसेस का डेवलपमेंट के थ्रू एजुकेशन और स्किल फिनांसिंग के को जो सो एक्सेसिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट के लिए जैसे इंस्ट्रूमेंटल भी बन चुका है ये कंपनी। जैसे यहाँ पे जिसके कारण ये जो आगे बढ़ रही है, ये फिनेंशियल रिसोर्सेज का डिस्कवरी कर रही है अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जो कि इसका प्लेटफॉर्म से विद्या लक्ष्मी और विद्या सारथी। और कंपनी जो है इसका कंट्रीब्यूशन और सपोर्टेड भी है ओपन डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए, जैसे ओपन नेटवर्क है डिजिटल कॉमर्स, जो कि ONDC के लिए, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए। और ये जो कि क्या है यूज केसेस जो है इन सभी के अलग अलग सेक्टर्स में यूज होता है, जैसे ई-कॉमर्स, मोबिलिटी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एजुकेशन में। और ये वर्थ है मेंशनिंग है कि प्रोटीन ई गॉव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है ये वन ऑफ द की और अर्ली कंट्रीब्यूटर्स है, जो कि ओपन सोर्स कम्युनिटी और प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रही है, और पावर है ONDC का, जो कि ONDC को पावर कर रही है। और अगर हम बात करेंगे कंपनी का फिनेंशियल का, तो 21 में 652 करोड़ का रेवेन्यू है, 92 करोड़ का प्रॉफिट है, 22 में 770 करोड़ का रेवेन्यू है, 143.9 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 783.8 करोड़ का रेवेन्यू, 107 करोड़ का प्रॉफिट है,
फर्स्ट क्वार्टर 24 में 233 करोड़ का रेवेन्यू, 32.2 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फिनेंशियल देखिएगा तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, डिसेंट ग्रोथ हुआ था 22, लेकिन टॉप लाइन में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ था, क्योंकि टॉप लाइन में अगर देखिए 23 में तो 1.78% का इंक्रीज किया लास्ट फाइनेंशियल ईयर से, लेकिन बॉटम लाइन में डिक्रीज किया। प्रॉफिट यहाँ पे गिरावट आई, 25.63% के साथ डिक्रीज होता हुआ नजर आया है। वहीं अगर हम इसके कुछ रिस्क की बात करें तो सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट है प्रोजेक्ट्स पर, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट्स दिया जाता है उस पर, और एजेंसीज के द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा जो प्रोजेक्ट्स आती है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसके क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्ट भी जो है टिपिकली टर्मिनेट किया जा सकता है बिना किसी कारण के, जिसके कारण इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट को निगेटिव इंपैक्ट कर सकता है। कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है और ये निगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल चुका है पास्ट में, जो कि आप यहाँ निगेटिव देख सकते हैं गाइस, निगेटिव कैश फ्लो देखने को पास्ट में मिल चुका है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे इसका अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है और ये कंपनी खुद को एक इस्टेब्लिश कर चुका है एक नीश प्लेयर में, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स में, जिसे अपना एक नीश प्लेयर जो है सो क्रिएट कर सके, एक नीश प्लेस अपना क्रिएट कर चुकी है। और ये कंपनी जो अलग अलग नीबरिंग अपने पड़ोसी देशों में भी जो है अपने रीच को एक्सपैंड कर रही है। अर्निंग के अकॉर्डिंग 24 अर्निंग के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड फुल्ली रखा गया, और जिस तरह से ई गवर्नेंस ग्लोबल लेवल पर इंपॉर्टेंस जिस तरह से राइज हो रहा है गाइस, तो इसका भी कंपनी का भी प्रॉस्पेक्ट बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। तो अगर आप इसको मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे करती है। तो जिस तरह से CDSL कंपनी डिविडेंड पे करती है, उसी तरह से ये कंपनी NSDL भी बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे करती है। तो आप इसको डिविडेंड, अगर आप डिविडेंड ऑफर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। GMP अगर हम देखेंगे तो 120 रुपीज़ का GMP है, 15% का एक डिसेंट लिस्टिंग दे रहा था। आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।